गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष इंग्लिश प्रोज से एक्सप्लेनेशन लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें फर्स्ट लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट की बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन लेकर के उपस्थित हूं। लाइनें हैं, जरा देखिएगा, किताब खोल लीजिए। लास्ट पैराग्राफ, द पीपल आई सा इन इंडिया। लेखक विलियम सी डगलस ने अपने हृदय में हिंदुस्तान की जो झलक, जो छाप प्राप्त कर ली थी, उसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, द पीपल आई सा इन इंडिया। लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज वे लोग इन द विलेज, जो गांव में रहते थे, वे लोग जो गांव में रहते थे, एज वेल एज, इसके अतिरिक्त दोज वे लोग इन हाई ऑफिस, जो सरकारी पदों पर कार्य करते थे, हैव था, बोथ दोनों के पास प्राइड माने गर्व, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी। लिवली सेंस सजीव ज्ञान ऑफ डिसेंसी माने अच्छे स्वभाव का, एंड सिटीजनशिप माने नागरिकता का। भारत के लोगों को जिसको मैंने देखा, जो गांव में रहते थे, इसके अतिरिक्त जो लोग सरकारी पदों पर, उच्च पदों पर कार्य करते थे, उन दोनों में अच्छे स्वभाव और नागरिकता का एक सजीव ज्ञान था। दे ऑल्सो हैव, उनके पास था भी, और ए पैशन, उन्माद था, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का। बेटा, स्वतंत्रता का एक डिजायर था, स्वतंत्रता का एक उन्माद उनमें दौड़ रहा था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, या छोटी बच्ची जिसने लेखक को टोकरी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया था, बॉर्न पैदा हुई थी इन स्क्वायर, गंदगी में, एंड पॉवर्टी, और गरीबी में। या छोटी सी बच्ची जो गंदगी और गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बोथ, दोनों चीजें से, ग्रामर एंड मैनर्स, ना तो बेटा उसे ग्रामर का ज्ञान था और ना ही मैनर का ज्ञान था। हैव गिवन मी, मुझे दे दिया, एक ग्लिम्प, एक झलक, आप वार्म सोल, गर्म आत्मा, आप इंडिया, हिंदुस्तान की धधकती हुई आत्मा की झलक मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया। प्यारे बच्चों, इसी पैसेज की व्याख्या लेकर के मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, और आपके सामने इस लेसन का रेफरेंस लिखा गया है, जरा आप इस पर ध्यान दीजिएगा। दीज लाइन्स, ये पंक्तियां, कौन सी पंक्तियां जो ऊपर दी गई हैं, आप प्रोज, गद्य की, हैव बीन टेकन, ली गई हैं, फ्रॉम द लेसन पार्ट से। गद्य की ये पंक्तियां पार्ट से ली गई हैं, ए गर्ल विथ ए बास्केट, ए गर्ल विथ ए बास्केट नामक पार्ट से ली गई हैं। रिटन बाय, इन पंक्तियों को लिखा गया है विलियम सी डगलस के द्वारा। अंडरस्टैंड? आइए बच्चों, हम लोग इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। संदर्भ इन्होंने क्या प्रस्तुत किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वह छोटी सी बच्ची और साथ ही साथ हिंदुस्तान के लोगों ने लेखक के हृदय पर एक गहरी छाप छोड़ दिया था कि हिंदुस्तान के लोगों के अंतर्गत, हिंदुस्तान के लोगों में एक आत्मसम्मान की भावना जाग रही है। तो लिखिएगा बेटा, द ऑथर इज सो इम्प्रेस्ड, the author is so impressed by the behavior of self-respecting of the little girl, as well as the people of the country.
देखिए, द आथर लेखक इज है सो माने बहुत ही इम्प्रेस्ड माने प्रभावित, लेखक बहुत प्रभावित है। द बिहेवियर व्यवहार ऑफ सेल्फ रिस्पेक्टिंग, आत्मसम्मान के व्यवहार से, ऑफ द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के, एज वेल एज के अतिरिक्त द पीपल ऑफ इंडिया, छोटी लड़की तथा हिंदुस्तान के लोगों के आत्मसम्मान के व्यवहार से लेखक बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही प्रभावित हुआ है। बेटा इसमें आपका रेफरेंस किसी भी कीमत पर गलत नहीं होना चाहिए। आइए अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटा करके तब व्याख्या लेकर के आपके समझ चलूंगा। आइए, तो मैं मिटा रहा हूं, अब इसको मिटा लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, सॉरी लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं व्याख्या में विलियम सी डगलस किस प्रकार से हिंदुस्तान के लोगों की छाप को अपनी आत्मा में लेकर के अपने विचारों को प्रकट करते हुए हिंदुस्तान के इस आत्मसम्मान को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। आइए देखते हैं फिर बेटा, नोट करते चलिएगा। हाँ, तो बेटा हेडिंग डालिएगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम लोग यही लिखते हैं, लेखक कहता है कि लेखक वर्णन करता है, तो सीधा सीधा लिखिए द राइटर सेज, सॉरी द आथर सेज दैट, लेखक कहता है कि he saw the people, that he saw the people who were living in village, who were living in village as well as, लेखक कहता है कि उसने लोगों को देखा जो गांव में रहते थे, as well as the people who work in high office, as well as the people who worked in high office, they were full of self respect। बेटा द आथर से लेखक कहता है दैट कि हिस्सा उसने देखा द पीपल लोगों को, हु वर लिविंग इन विलेजेस जो गांव में रहते थे, एज वेल एज के अतिरिक्त द पीपल लोगों को, हु वर्क जो कार्य करते थे, इन हाई ऑफिस ऊंचे कार्यालयों में, दे वर फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, बेटा वे आत्मसम्मान से भरे हुए थे। और आगे देखिए इन्होंने कहा कि साथ साथ वे जानते थे कि उचित व्यवहार कैसे किया जाता है। दे न्यू हाउ टू बिहेव, दे न्यू वे जानते थे हाउ टू बिहेव decently and were good citizen, and were
गुड सिटीजन्स। ध्यान दीजिएगा, दे न्यू, वे जानते थे, हाउ कैसे, बिहेव व्यवहार किया जाता है, डिसेंटली माने अच्छी तरीके से। उन्हें इस तथ्य का भी ज्ञान था कि अच्छी तरीके से व्यवहार कैसे किया जाता है और वे सब अच्छे लोग थे। बेटा इसमें एक लाइन आई थी, दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके पास स्वतंत्रता का उन्माद था। तो लिखिएगा, दे लव्ड फ्रीडम, दे लव्ड फ्रीडम। बेटा उन्हें स्वतंत्रता से प्यार था। अब उस छोटी बच्ची के बारे में बताना चाहते हैं कि जो गंदगी में पैदा हुई थी, जिसे शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं था, उसने हिंदुस्तान की जीती जागती आत्मा की झलक पेश किया। आगे लिखिएगा, द लिटिल ब्यूटीफुल गर्ल, the little beautiful girl who was poor, and unknown both the grammar and manners. बोथ द ग्रामर एंड द मैनर्स। बेटा जो व्याकरण और मैनर तौर तरीके से अनभिज्ञ थी, शोड दिखलाया द रियल कंडीशन ऑफ कंट्री, द रियल कंडीशन ऑफ कंट्री। बेटा द लिटिल ब्यूटीफुल गर्ल, वह छोटी सुंदर बालिका, हु वाज पुअर, जो गरीब थी, एंड अननोन और अज्ञात थी, बोथ द ग्रामर से एंड द मैनर्स और तौर तरीके से, शोड माने प्रदर्शित कर दिया, द रियल कंडीशन, वास्तविक कंडीशन को, ऑफ कंट्री, देश की वास्तविक स्थिति को लेखक के सामने प्रस्तुत कर दिया। ये रहा बेटा आपके ए लिटिल गर्ल विद ए बास्केट की व्याख्या। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लूंगा। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर जरूर करिए ताकि सबको वीडियो मिले, और सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए बच्चे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।